जय श्री राम दोस्तों। धर्म यात्रा भारत YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल हैं। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है। वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रीवस्ती बसाई और इसका उल्लेख अगले 8 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। अयोध्या नगरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और राम अपने बाल स्वरूप में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किए जा चुके हैं। आज जिस स्थान पर राम मंदिर बना है, कहते हैं उस स्थान को सबसे पहले उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने ढूंढा था। इस खोज से जुड़ी एक कहानी भी है। कहानी इस प्रकार है। एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए ताकि वो राम के जन्म स्थान को देख सके, लेकिन वहां बहुत घूमने पर भी कोई राजा को यह नहीं बता सका कि राम का असली जन्म स्थान आखिर कहाँ है। किसी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में राजा बहुत उदास हुए और जाकर सरयू नदी के तट पर बैठ गए। तभी उन्होंने वहां देखा कि एक काले रंग का व्यक्ति काले रंग के घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है और घोड़े से उतरकर उस अजनबी व्यक्ति ने अपने वस्त्र उतारे और सरयू नदी में स्नान करने लगा। जैसे ही उसने सरयू नदी में डुबकी लगाई तो एक चमत्कार हुआ। राजा ने देखा कि काले रंग का वो व्यक्ति गोरा हो गया। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अजनबी से पूछा कि ये कैसे हुआ। तब अजनबी ने बताया कि मैं सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। जब मैं सबके पाप धो धोकर काला हो जाता हूं, तब मैं यहां पर स्वच्छ होने के लिए आता हूं। इतनी बात सुनकर राजा ने प्रयागराज को अपना परिचय दिया और कहा, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप एक सिद्ध पुरुष लगते हैं। क्या आप बता पाएंगे कि श्री राम जी का असली जन्म स्थान अयोध्या में कहां पर था? राजा का सवाल सुनकर प्रयागराज ने कहा कि उनके तट पर स्नान करने वालों की लंबी कतार है और इसलिए उनके पास समय नहीं है। इसलिए उन्हें अब जाना होगा, क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और जाते जाते प्रयागराज ने राजा से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको काशी विश्वनाथ में मिलेगा। इसलिए हे राजन, आप काशी विश्वनाथ चले जाएं। प्रयागराज की बात सुनकर राजा काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ चले और वहां पहुंचते ही उन्हें एक ब्राह्मण दिखे। ब्राह्मण के वेश में वो देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान थे। भगवान शंकर ने राजा से कहा, देखो मुझे मालूम है कि तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो। भगवान शंकर ने राजा को एक गाय दी और कहा कि इस गाय को लेकर अयोध्या चले जाओ और इसे लेकर पूरे शहर में घूमो, और जहां यह गाय खुद ही दूध देने लगे तो समझ लेना कि वही राम जी का असली जन्म स्थान है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और गाय को लेकर घूमने लगे। एक स्थान पर गाय रुकी और अपने आप ही दूध देने लगी, जिसे देखकर राजा खुशी से झूम उठे। उन्हें राम का असली जन्म स्थान मिल गया था। राम मंदिर का महत्व क्या है? आइए अब जानते हैं राम मंदिर का महत्व क्या है।
भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त अयोध्या को हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। मंदिर के मामलों की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में 392 खंबे, 44 दरवाजे हैं और इसमें 5 मंडप या हॉल है, जिनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप शामिल है। भगत सिंह द्वार के माध्यम से पूर्व से प्रवेश करते हैं, जिसमें दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था है। विशेष रूप से मंदिर का दावा है कि इसके निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। परिसर में इसके कोनों पर 4 मंदिर शामिल हैं, जो सूर्य देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर दिशा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिण दिशा में हनुमान मंदिर है। नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मोटी परत से किया गया है, जो उसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण जल संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपये थी, जैसा कि 2022 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा अनुमानित किया गया था। पिछले साल अक्टूबर की एक पीटीआई रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 5 फरवरी 2020 और मार्च के बीच निर्माण पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है, जिसे राम की पेड़ी कहते हैं। एक बार लक्ष्मण जी तीर्थाटन पर जाने चाह रहे थे, तब सरयू तट पर भगवान राम ने एक लीला दिखाई और बताया कि हर दिन सूर्योदय से पूर्व यहाँ सभी तीर्थ स्नान के लिए आते हैं। इसलिए सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मान्यता है कि यहाँ नदी में डुबकी लगाने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। हनुमानगढ़ी का मंदिर कहते हैं कि अयोध्या की रक्षा के लिए भगवान राम ने यहाँ पर हनुमान जी को विराजमान रहने के लिए कहा था। हनुमान जी के मंदिर में माता अंजनी की प्रतिमा है, जिनकी गोद में बाल हनुमान विराजमान है। अयोध्या में रामलला विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आप सभी लोग दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री